हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन हमारा प्राथमिक मेमोरी है, कौन हमारा द्वितीयक मेमोरी है, कौन स्थायी है, कौन स्थायी है, किसकी गति सबसे अधिक होती है और किसकी स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होती है। इन सभी के बारे में क्या है इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है और यदि वीडियो समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मेमोरी क्या है, मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, तो ये डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को क्या है स्थायी और अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए क्या है मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान बाद में क्या है इसकी आवश्यकता हो तो हम उसको उपयोग में ला सकें। इसके लिए क्या है मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त जो परिणाम है उसको संग्रहित करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स ठीक है, चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा मेमोरी होता है। मेमोरी तो सबसे पहले दो प्रकार होता है फ्रेंड्स, एक होता है आपका प्राथमिक मेमोरी और एक होता है आपका द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी में भी आपका स्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी और अस्थायी मेमोरी होता है। तीन प्रकार का आपका प्राथमिक मेमोरी होता है। ठीक है, इसमें आपका स्थायी मेमोरी रहता है, कैश मेमोरी रहता है और अस्थायी मेमोरी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्थायी मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। स्थायी मेमोरी हमारा क्या होता है, रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ये सभी क्या है आपके स्थायी मेमोरी है। ठीक है, कैश मेमोरी आपका एक मेमोरी ही है, इसका कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अस्थायी मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। अस्थायी मेमोरी में हमारा कौन आता है, तो रैम आता है। ठीक है, रैम हमारा क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है। इसका भी दो प्रकार होता है, एक क्या होता है आपका डायनेमिक रैम होता है और एक होता है आपका स्टैटिक रैम। ठीक है, तो निश्चित रूप से क्या है आप स्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी और अस्थायी मेमोरी को समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी दो मेमोरी के प्रकार होते हैं। प्राथमिक मेमोरी में आपका स्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी और अस्थायी मेमोरी आता है। स्थायी मेमोरी में आपके जो रैम वाले हैं, जितने भी रोम वाला है, ठीक है, जैसे कि रोम हो गया, पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया और ईईपी रोम, ये सभी क्या हैं आपके स्थायी मेमोरी हैं। कैश मेमोरी कैसी मेमोरी होता है और अस्थायी मेमोरी में आपके कौन आते हैं, तो रैम आता है। ठीक है, और ये रैम भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक डायनेमिक रैम और एक क्या है आपका स्टैटिक रैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग द्वितीयक मेमोरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। द्वितीयक मेमोरी हमारा क्या होता है, तो देखिए द्वितीयक मेमोरी भी आपका दो प्रकार का होता है, एक है आपका क्रमानुसार मेमोरी और एक है आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो क्रमानुसार मेमोरी है इसमें आपका मैग्नेटिक टेप आता है और जो डायरेक्ट मेमोरी है, डायरेक्ट एक्सेस वाला है, इसमें आपका कौन कौन आता है, तो चुंबकीय डिस्क आता है, ऑप्टिकल डिस्क आता है और क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस आता है। ठीक है, जो हमारा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है इसमें चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस आता है। ठीक है, इसमें हमारा जो चुंबकीय डिस्क है फ्रेंड्स, इसका दो प्रकार होता है, एक फ्लॉपी डिस्क और एक क्या है आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, चुंबकीय डिस्क हमारा दो प्रकार का होता है, एक फ्लॉपी डिस्क और ये हार्ड डिस्क, और ये हार्ड डिस्क का भी आपका प्रकार होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसको हम लोग जीप डिस्क बोलते हैं, डिस्क पैक बोलते हैं और विंचेस्टर डिस्क बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल डिस्क में आ जाते हैं। ऑप्टिकल डिस्क हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क भी आपका 4-5 प्रकार का पाया जाता है, जैसे कि आपका ब्लू रे डिस्क होता है, ये आपका ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी रोम है, सीडी रोम ये हमारा क्या है ऑप्टिकल डिस्क है। सीडीआर है, सीडीआर डब्ल्यू है और क्या है आपका डीवीडी है। ठीक है, ये सभी क्या है आपके ऑप्टिकल डिस्क हैं। और आपका क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, ये कौन कौन सा होता है, तो ये भी आपका दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका फ्लैश मेमोरी और दूसरा होता है हमारा मेमोरी कार्ड। ठीक है, फ्लैश मेमोरी को हम लोग पेन ड्राइव बोलते हैं और क्या है आपका मेमोरी कार्ड को चिप बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका मेमोरी का प्रकार है फ्रेंड्स। आगे बढ़ लेते हैं और हम लोग क्या है मेमोरी के कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जान लेते हैं।
आगे लेते हैं हम लोग प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में अंतर। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में क्या क्या अंतर है उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्थान के बारे में बात करें तो प्राथमिक मेमोरी है वो कंप्यूटर के अंदर में रहता है, भीतर में रहता है, और द्वितीयक मेमोरी है ये क्या है आपका कंप्यूटर के बाहर में रहता है। ठीक है, दूसरा आपका स्थायी अस्थायी के बारे में जान लेते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी हमारा अस्थायी होता है, वोलाटाइल होता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी हमारा क्या होता है, स्थायी होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी वोलाटाइल होता है, अस्थायी होता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी क्या होता है हमारा, वोलाटाइल होता है, स्थायी होता है। ठीक है, क्षमता के बारे में जान लेते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी की क्षमता सीमित होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी की क्षमता क्या होती है, असीमित होती है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी की क्षमता सीमित होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी की क्षमता क्या होती है, असीमित होती है। ठीक है, गति के बारे में अगर बात करें तो प्राथमिक मेमोरी की गति तेज होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी की जो गति है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, धीमी होती है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी से द्वितीयक मेमोरी की जो गति है वो क्या होती है, अपेक्षाकृत धीमी होती है। ठीक है, अगर हम लोग एक्सेस टाइम के बारे में बात करें तो प्राथमिक मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो बहुत कम होता है, नैनो सेकेंड में ये कार्य कर लेता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी है क्या है, इसका जो एक्सेस टाइम है वो अधिक लगता है, ये आपका मिली सेकेंड में काम करता है। ठीक है, और क्या है, प्रति के बारे में बात करते हैं तो अधिक बीट लगता है इसमें, जो प्राथमिक मेमोरी है उसमें अधिक बीट लगता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी है उसमें क्या है आपका कम बीट लगता है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी के बारे में अंतर हो गया है। ठीक है, एक बार फिर से जान लेते हैं। प्राथमिक मेमोरी आपके कंप्यूटर के अंदर में होते हैं, जबकि द्वितीयक मेमोरी आपका कंप्यूटर के बाहर में होता है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी आपका अस्थायी होता है, वोलाटाइल होता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी आपका क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी की जो क्षमता है वो सीमित होती है, जबकि और द्वितीयक मेमोरी की जो क्षमता है वो क्या रहता है हमारा, असीमित रहता है। ठीक है, गति के बारे में बात करते हैं तो प्राथमिक मेमोरी की गति तेज होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी की क्या है, गति धीमी होती है। ठीक है, और एक्सेस समय के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा प्राथमिक मेमोरी है उसका एक्सेस समय कम होता है, नैनो सेकेंड में कार्य करता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी है इसका जो क्या है एक्सेस टाइम है वो अधिक होता है, ये आपका मिली सेकेंड में कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग विभिन्न प्रकार की मेमोरी का एक्सेस टाइम एवं स्टोरेज क्षमता के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की जो मेमोरी है उसको मैं क्रमानुसार जमा दिया हूं फ्रेंड्स, कि किसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है और किसका स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होता है। ठीक है, देखिए जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होगा उसका स्टोरेज क्षमता भी क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, और जिसकी एक्सेस टाइम सबसे अधिक होगा उसका स्टोरेज क्षमता भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा रजिस्टर मेमोरी, ये क्या है आपका 1 से 2 नैनो सेकेंड में कार्य करता है और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो सबसे कम होती है। ठीक है, जो एक्सेस टाइम है वो भी सबसे कम होता है और स्टोरेज क्षमता है वो भी आपका कम होता है, 200 बाइट के आसपास होता है। ठीक है, अगला है हमारा कैश मेमोरी, ये क्या है हमारा 3 से 10 नैनो सेकेंड में कार्य कर लेता है और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो 32 KB से लेकर के 4 MB तक होता है। ठीक है, आगे है रैम का क्या होता है, तो ये 11 से लेकर के 60 नैनो सेकेंड तक इसका एक्सेस टाइम होता है और इसका जो स्टोरेज क्षमता है वो क्या है 16 MB से लेकर के 4 GB तक होता है। ठीक है, 16 MB से लेकर के कहाँ तक होता है, तो 4 GB तक होता है। ठीक है, फिर है आपका मैग्नेटिक डिस्क ये क्या है आपका, तो 10 से 50 मिली सेकेंड इसका क्या होता है, एक्सेस टाइम होता है और इसमें जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 160 GB से लेकर के 1600 GB के आसपास होती है। ठीक है, सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता इसी मेमोरी की होती है, मैग्नेटिक डिस्क की होती है। ठीक है, 160 GB से लेकर के क्या है 1600 GB के आसपास होती है इसकी क्या है स्टोरेज क्षमता। ठीक है, आगे है हमारा ऑप्टिकल डिस्क है, ये क्या है आपका 100 से 200 मिली सेकेंड का समय लेता है एक्सेस टाइम के लिए और इसका जो स्टोरेज क्षमता है वो 700 MB से लेकर के 60 GB तक होता है। ठीक है, तो देखिए एक्सेस समय अगर बात करें तो सबसे कम हमारा रजिस्टर मेमोरी का होता है और सबसे अधिक क्या है आपका ऑप्टिकल डिस्क का होता है। ठीक है, वहीं पर हम लोग स्टोरेज क्षमता के बारे में बात करें तो सबसे कम स्टोरेज क्षमता रजिस्टर मेमोरी की होती है और सबसे अधिक जो स्टोरेज क्षमता है वो आपका मैग्नेटिक डिस्क का
होता है। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं। और इसमें हम लोग स्टोरेज क्षमता, एक्सेस टाइम, सेमीकंडक्टर मेमोरी और क्या है कीमत और गति के बारे में क्या है जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके सामने एक त्रिभुजाकार आकृति में क्या है मैं जमा दिया हूं। सबसे ऊपर हमारा रजिस्टर मेमोरी है, उसके नीचे कैश मेमोरी है, फिर रोम और रैम है, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है और फिर क्या है मैग्नेटिक टेप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टोरेज क्षमता के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टोरेज क्षमता मैग्नेटिक टेप का सबसे अधिक है और जो रजिस्टर मेमोरी है इसका स्टोरेज क्षमता क्या है सबसे कम है। ठीक है, नीचे वाले का स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक, ऊपर वाले का स्टोरेज क्षमता सबसे कम। ठीक है, एक्सेस टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सेस टाइम में क्या होता है, नीचे वाला का एक्सेस टाइम सबसे अधिक जबकि ऊपर वाला का एक्सेस टाइम क्या है सबसे कम होता है। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम और मैग्नेटिक जो टेप है इसका एक्सेस टाइम क्या होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, कीमत के बारे में बात करें तो रजिस्टर मेमोरी सबसे अधिक कीमत है। ठीक है, और मैग्नेटिक टेप है उसका क्या है सबसे कम कीमत होता है। कीमत आपका ऊपर से नीचे की ओर क्या है घटता जाता है। ठीक है, गति के बारे में बात करें तो सबसे तीव्र हमारा रजिस्टर मेमोरी है, ऊपर रजिस्टर मेमोरी हमारा सबसे तीव्र है जबकि नीचे में स्थित मैग्नेटिक डिस्क है इसकी गति क्या है सबसे धीमी होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे इसकी गति क्या है बढ़ती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी और रैम और रोम है, ये क्या है हमारा एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ठीक है, ऊपर के तीन है वो हमारा क्या है सेमीकंडक्टर मेमोरी है। तो ये था फ्रेंड्स मेमोरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।